देखिए, इनिशियली जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, एंट्रेंस एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, या फिर बिजनेस की बात करें, लाइफ में जब हम कोई भी स्टेप आगे बढ़ाते हैं, कोई भी स्टेप बढ़ाते हैं और उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ही लूंगा कि जैसे अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम क्या होता है ना, हम केवल उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं और केवल हमें सजेशन और एडवाइस चाहिए होती है कि ये काम मैं कैसे करूं। मतलब आप अक्सर केवल यही चीज़ें टिप्स शेयर करते होंगे यूट्यूब पे कि हाउ शुड आई क्रैक दिस बोर्ड एग्जाम, व्हाट आर द टिप्स क्या क्या हैं, लेकिन हमने कभी ये चीज़ नहीं सर्च किया और कभी ये चीज़ जानने की कोशिश भी नहीं की कि मिस्टेक्स क्या क्या है, गलतियां क्या क्या है जो कि हमें तैयारी के दौरान नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपके पास 100 ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आपको हेल्प करेगी एग्जाम की तैयारी करने में, अगर एक गलती आपने कर दी, जो मैं गलतियां आज के आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो अगर आप ये गलतियां आप भी अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपने ये गलती की तो आप भी अपने एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्म या फिर फेल हो जाओगे। अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, फेल ही हो जाओगे। तो ये चीजें, ये बातें आप अपनी लाइफ से रिलेट करना, अगर रिलेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन। देखिए, जो पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एग्जाम के दौरान कि जो मिस्टेक्स करते हैं, इग्नोरिंग सेल्फ स्टडी। स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं ना, सेल्फ स्टडी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि कहीं कोचिंग, स्कूल या किसी भी एकेडमी में जाकर के आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है यार, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। आपने कई जगह ऐसा देखा होगा, न्यूज में आता रहता है कि किसी यूपीएससी एस्पिरेंट ने जब क्रैक किया कोई एग्जाम तो क्या कोई कोचिंग करता था? इनिशियली वो करता था, स्टार्टिंग में कुछ दिन उसने कोचिंग किया होगा ताकि पूरे पैटर्न को, पूरे सिस्टम को समझ सके। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम मोस्टली उसी स्टूडेंट ने क्रैक किया है, उसी एस्पिरेंट ने क्रैक किया है जो कि सेल्फ स्टडी करता है। अब खास तौर पे अब की मैं बात करूं तो अब तो आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। तो आप सेल्फ स्टडी को कमजोर ना समझें। जितना आप सेल्फ स्टडी किससे कर सकते हैं उतना आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाओगे, एक टॉपिक को आपको 4 घंटे दौड़ाएंगे, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी के दौरान उसे पढ़ा तो एक टॉपिक को आप 1 घंटे में खुद से कवर कर लोगे, और वो अगर नहीं भी हो रहा तो लिख के अगर याद करोगे तो वो कवर भी हो जाएगा। तो आप सेल्फ स्टडी को बिल्कुल पीछे ना समझे, ठीक है? कभी भी इसे इग्नोर ना करें और सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करें किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो। और अगली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर गलतियां करते हैं बच्चे, चाहे कोई भी हो, कि हम क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, इन सारी चीजों पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जो कि सबसे बिगेस्ट ह्यूज मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। क्योंकि अगर आप जितना आप पढ़ रहे हो ना, और अपने आप को जब तक आप अंदाजोगे नहीं, जब तक अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे कि मैं इतने चीजों में, इतने पूरे क्वेश्चंस में मैं कितने टाइम में पूरे टाइम को कैसे यूटिलाइज कर पाता हूं और पूरे जितना भी मैंने पढ़ा उनमें से कितने मार्क्स तक मैं कर लेता हूं। आपने अक्सर देखा होगा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वो हमेशा टॉपिक पढ़ने के बाद हमेशा वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। पढ़ने के बाद पहले वो अपना पूरी क्लास लेंगे, इसके बाद टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करेंगे। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से 2 चीजें होती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरी चीज आपको पता हो जाता है कि मेरी तैयारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट पेपर, सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और रेगुलर बेस पे आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं जो पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस पूरे वीडियो का पूरा नींव है, पूरा ब्रेन है ये। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, पूरे वीडियो का पॉइंट, मेन हेड पॉइंट यही है। आप ये स्क्रीनशॉट अच्छे से ध्यान से सुने। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, हालांकि ये कमेंट थोड़ी लेट में रिप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे थोड़ी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगा। ये क्या लिखा है, आई एम स्टडिंग इन 9th, आई वॉन्ट टू मेक सेकेंड टॉप बिकॉज फर्स्ट टॉप आई कांट, बिकॉज द फर्स्ट टॉपर इज वेरी इंटेलिजेंट, ही केम 100 में से 99। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं 9th क्लास में हूं और मैं सेकंड आना चाहता हूं, फर्स्ट नहीं आ सकता, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो बहुत ही पढ़ने में होशियार है, उसने 100 में से 99 नंबर लाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है यार। क्योंकि हम ना क्या करते हैं,
हम दीवार, समझ रहे हो, एक लाइन है, बिल्डिंग वॉल रादर पुल, हम क्या करते हैं, दीवार बिल्ड कर लेते हैं पुल बनाने की बजाय। हम किसी न किसी को सोच लेते हैं। आप जैसे इस स्टूडेंट ने बोला कि मेरे क्लास में एक कोई टॉपर है जो कि हमेशा फर्स्ट आता है, तो उसने क्या कर लिया, दीवार बना ली कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूंगा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूंगा, इसके बराबर का नहीं हो सकता, ना तो इससे ऊपर जा सकता। समझ रहे हो इस पॉइंट को, रिलेट करना अपनी लाइफ से। मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, बस 2 मिनट की बहुत ही इफेक्टिव स्टोरी। मैं जब 6 से 10th क्लास तक मैं अपने फेवरेट फ्रेंड बोल सकते हो, बेस्ट फ्रेंड के साथ पढ़ाई करी मैंने, फर्स्ट से लेकर के 10th तक के साथ में रहा। अब फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक वो जब मेरे साथ में था, वो पढ़ने में होशियार था, मैं पढ़ने में मीडियम था, ठीक है। तो मेरे माइंड में पता क्या सेट था कि मैं कितना भी पढ़ लूं ना यार, मैं अखंड से आगे नहीं बढ़ सकता। अखंड उसका नाम था दोस्त का, तो मैं कितना भी पढ़ लूं उससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। तो ये मेरे माइंड में सेट था। लेकिन जब अपन 10th के बाद अलग अलग हुए, 11th में वो दूसरी जगह पढ़ने चला गया, मैं दूसरी जगह पढ़ने चला गया। 11th तो ठीक थी, नॉर्मल थी, नॉर्मल ऐसे मार्क्स आ गए। लेकिन 12th क्लास में वो मेरे साथ नहीं था, 11th 12th में वो मेरे साथ नहीं था। तो मैंने 12th क्लास में अच्छे मार्क्स अचीव किए यार, उससे भी बेहतर, उससे इवन उसके इतने अच्छे नहीं आए थे जितने मेरे आए थे। तो मेरा यहाँ मेन मोटिव ये है समझाने का आपका कि आप दीवार ना बिल्ड करें कि इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, ये बहुत ही पढ़ने में होशियार है, इसके आगे मैं टॉप ही नहीं कर सकता, इसकी बराबरी ही नहीं कर सकता। भाई तू सब कुछ कर सकता है, इसकी बराबरी नहीं, उसको पीछे भी छोड़ सकता है। जैसे इस स्टूडेंट ने बोला ना कि वो 100 में से 99 लाता है, 1 नंबर है ना, तू 100 में से 100 लाएगा। बस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कर। ये सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार कि आप ना दीवार खड़ी ना करें, पुल बनाए। जो आपके सामने अगर टॉपर है, बहुत ही पढ़ने में होशियार, तो उसे पुल बनाए, उसके ऊपर चढ़ के जाने का, उससे सीख के उससे निकल जाने का, ठीक है। तो ये गलती आप कभी ना करें, अदरवाइज आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये एग्जाम बस की बात नहीं है, लाइफ की भी बात है। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी यार, ठीक है। लास्ट में मिस्टेक बता रहा हूं, नॉट फोकसिंग ऑन रिजल्ट। देखिए कभी कभी हम तैयारी करते करते क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि हमें पता है रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट क्या होगा। मतलब जैसे कि अब अगर आप 12th क्लास में या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप यूपीएससी आपने सोच तो लिया, सपना तो है कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना, लेकिन जब आप उस मेहनत को देखते हो कि इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, इसके बावजूद भी 99% चांसेस होते हैं ना सिलेक्ट होने के, समझ रहे हो, 1% केवल चांस होता है सिलेक्ट होने की। इसके बाद भी अगर आपको पता है कि आईएएस आईपीएस बनोगे, तब भी आप कुछ समय तक तो आप तैयारी करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाते हो, उस रिजल्ट का मजा आपको भूल जाता है। तो आप क्या करें, उस रिजल्ट को बार बार याद करते रहें और अपने आप को खुश करते रहें कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे 12th क्लास में टॉपर बनना है। टॉपर वाली खुशी को आपको फील करना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है यार, ठीक है। मेहनत तो है ही, रिजल्ट को अपने साथ लेके चलो। तो बस यही 4 बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी यार। बहुत ही डीप बातें हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये जो वीडियो ब्लिंक कर रहे हैं, इनमें से आप कोई भी क्लिक करके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।